दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार। ये कुछ मेरी किताबें हैं जो इस्लाम पर आधारित है, इस्लाम की गुंडागर्दी पर आधारित है, जैसे कि लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, आप इसको लें। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि इस्लाम है क्या, इस्लाम के पाखंड और कुरान क्या सच के बारे में बात करेंगे। ये आपको सारा विवरण हदीसों में मिल जाएगा, कुरान में मिल जाएगा। जो हम बात बता रहे हैं अपनी तरफ से नहीं बताएंगे। और ये जो विवरण है जो मिल जाएगा, आप इसको किताबों में देख सकते हैं। पहले तो हम इनके फ़िरके के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इनके फ़िरके हैं देवबंदी, यानी जो देवबंद से निकला है, यानी कि सारा इस्लाम का सारा ठेका इन नकली कन्वर्टेड मुसलमानों ने ले लिया है, जिनको अरबी लोग हिंदू के बच्चे कहते हैं, यानी हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। दूसरा बरेलवी, जो बरेली से चलता है, जिसको आला हजरत के मज़े की बात है, भारत एक मूर्खों का देश है। यहाँ एक ऐसे आइडियोलॉजी के नाम पर ट्रेन चला दी जो न सिर्फ गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, आला हजरत एक्सप्रेस। आला हजरत उसी गुंडागर्दी का नाम है जो मोहम्मद की चलाई गुंडागर्दी थी। ये देवबंदी उसी गुंडागर्दी का नाम है जिसको मोहम्मद ने चलाया था, और जिसको ये अरशद मदनी और उसका एक भतीजा है, क्या नाम है वो, मदनी, इस तरह आला हजरत। फिर एक मलिकी है, मिडिल ईस्ट में है, साफ़ई, इंडोनेशिया, हम्बली, कतर, सऊदी अरबिया, इसना असरी, ये शियाओं के हैं। ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, लेबनान, फातमी, बोरा, खोजे, नुसैरी, इस्माइली। तो इस तरह 80% सुन्नी हैं वर्ल्ड में और 20% शिया हैं। और अहमदियों को मुसलमान ही नहीं माना जाता, तो उनका तो चैप्टर अलग है। हालांकि पता नहीं अहमदियों को भी क्या चुल है कि वो इस्लाम के उस पैगंबर को, जो कि एक लुटेरा था मोहम्मद, उसके नाम पर उसके पैगंबर को अपना पैगंबर मानकर, अरे भाई अहमदियाओ, अगर तुम इस्लाम नहीं मानोगे तो ज़्यादा अच्छे हो, क्योंकि अगर तुम मुसलमान मानते हो अहमदियाओ तो आप इस्लामी गुंडागर्दी करते हो। इस्लाम एक गुंडागर्दी है, मैं कितनी बार कहा है। तो दुनिया के सैकड़ों धर्म ऐसे हैं जो एक ईश्वरवादी हैं, यानी जो एक ईश्वर को मानते हैं। 3 हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हैं, जो किसी भगवान अल्लाह और गॉड को परम शक्ति मानकर उसकी इच्छा से इन दुनिया की उत्पत्ति या विनाश मानता है। मज़े की बात है कि इन तीनों धर्मों में ही अनंत पाखंडों और धार्मिक ढोंगों का समावेश है। अंधविश्वास पर चल रही श्रृंखला में आज कुरान से जुड़े कुछ अंधविश्वासों को हम बताएंगे। जैनों में भी अंधविश्वास है, ये मत समझो, बुद्धिस्ट में भी अंधविश्वास है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस्लाम का उद्गम मोहम्मद द्वारा नहीं, बल्कि एक ईरानी राजा के धार्मिक एडवाइज़र नौफिल द्वारा हुआ था। ये नौफिल कौन था? बरका बिन नौफिल। ये मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का भाई था और एक ईसाई था। नौफिल ही मोहम्मद को गुफा में ट्रेनिंग देता था, और जिसे गुफा से बाहर आने के बाद मोहम्मद आयत बता देता था, और इसमें उसकी पहली पत्नी खदीजा भी साथ देती थी मोहम्मद का, जिससे गुफा से बाहर आने के बाद मोहम्मद आयत बता देता था। इन सब की जानकारी के लिए आप हिस्टोरिकल ऑफ सऊदी अरेबिया नाम की एक पुस्तक, ये सऊदी अरेबिया के इतिहास की आधिकारिक पुस्तक है, और आपको नेशनल लाइब्रेरी में ये आपको मिल जाएगी। संभावित है कि भारत की नेशनल लाइब्रेरी में भी मिल जाए। अब बीमारी क्या थी इसकी? बरका बिन नौफिल एक चचेरा साला था, चचेरा भाई था खदीजा का, और वो आयतें पढ़ता था, मोहम्मद उन्हीं आयतों को बता देता था। झूठ और फ्रॉड, अल्लाह का फ्रॉड भी मोहम्मद का ही बनाया हुआ था। यार मोहम्मद के चचेरे साले का, जब खदीजा की शादी हो गई खदीजा की से, तब तो हालांकि भारतीय मुसलमान इसे नकारेंगे, क्योंकि वो तो हिंदुओं के बच्चे हैं, वो तो अल्लाह को मानते हैं जो कि अल्लाह है ही नहीं। तो आप समझ सकते हो किस तरह का झूठ ये परोसा गया है। अब देखिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं क्या कहती है इनकी आयतें।
तो हम बात कर रहे थे कुरान की। तो दोस्तों, दुनिया में 6 प्रकार की कुरान है। सभी कुरान एक दूसरे से अलग अलग हैं और उनकी आयतों की भी संख्या अलग अलग है, और सभी कुरान को मानने वाले एक दूसरे की कुरान को गलत कहते हैं। अतः सबसे पहले तो ये निश्चित होना चाहिए कि असली वाली कुरान कौन सी है, और उसके बाद हमको डिसाइड करना है वो आसमानी या इंसानों द्वारा लिखी गई है। ये 6 प्रकार की कुरान कौन सी है? कूफी कुरान है। ये कूफा, आपने शायद कूफा इराक़ में है, इसमें 6236 आयतें हैं। एक बसरी कुरान है जिसमें 6216 आयतें हैं। एक सयामी कुरान है जिसमें 6250 आयतें हैं। एक मक्की कुरान है जो मक्का में बनी, इसमें 6212 आयतें हैं। एक इराकी कुरान है जिसमें 6214 आयतें हैं, और साधारण कुरान जिसमें 6666 है, जिसको कि हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे क्या? अच्छा जी, अब जब कुरान 6 प्रकार की हैं तो उनमें कौन सी, उसमें वर्णित तथ्य भी 6 प्रकार के होंगे। तो इसका मतलब हुआ जिस शरीयत का मुसलमान हवाला देते हैं वो भी 6 प्रकार का होगा, और अलग अलग कुरान मानने वाले लोग अपने अपने शरिया को सही और दूसरों को गलत मानते होंगे। और अर्थात हकीकत में भारत में कथित शरीयत तो झूठी और फालतू की हो गई, और उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। वैसे भी 610 ईस्वी से पहले कोई भी मुसलमान नहीं था, मोहम्मद भी नहीं था, और दुनिया के 2 मुसलमान पहले जो थे अबू बकर और खदीजा बने थे, अबू बकर बाद मोहम्मद। तो आप समझ सकते हो कि जब मोहम्मद ही पहला मुसलमान था तो फिर इस्लाम शुरू से कैसे है? क्योंकि ये दुनिया में जो आधुनिक मानव है, जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो तो करीब 2.5 या 3 लाख वर्ष पूर्व आया है। तो ये सब झूठ है। तो ज्ञात रहे मोहम्मद ने कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, सिर्फ आयतें सुनाकर शुरू किया था। और अगर किसी मुस्लिम को इससे कोई संदेह हो, तो कोई अपने आप को ज़्यादा इस्लामिक बुद्धिजीवी समझता हो, तो किसी भी प्रकार के इस्लामिक साहित्य में ऐसा एक भी तथ्य निकाल कर बता दे जिसमें लिखा कि मोहम्मद ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया था। मोहम्मद का चाचा अबू तालिब, जिसे मोहम्मद को पाला था, ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और यहाँ तक कहा मुझे पता है तुम पाखंड कर रहे हो। चाचा कहता था तुम पाखंडी हो। अबू तालिब तो छोड़िए, अब्बास, सैदा, साफिया, इन 2 चाचा और 1 चाची को छोड़कर चाचा के परिवार के 14 लोगों में से किसी ने भी मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा मोहम्मद की 13 बीबियाँ और 40 रखेलें मजबूरी के कारण मुसलमान बनी। मोहम्मद ने कभी कलमा नहीं पढ़ा, दूसरों को मुसलमान बनाता रहा। पहला खलीफा अबू बकर पहला मुसलमान, उसकी पत्नी खदीजा पहली मुस्लिमा। मोहम्मद के चाचा चाची के 2 नाम जिन्होंने न तो इस्लाम स्वीकार किया और न ही मुसलमान बने, एक थे अबू तालिब, दूसरा अबू लहब, जिसको आज मुसलमान गाली देते हैं, क्योंकि इस्लाम की गुंडागर्दी और पाखंड को, मोहम्मद के पाखंड को खोल खोल कर बयान करता था। जुबैर, मकवान, सफ़र, हारिस, उम्मी, हुक्म, बेज़ा, अरुई, अतेका, बर्रा और अमीना इत्यादि था। सब कुछ समय के पश्चात इतिहासकारों ने इस्लाम को एक विश्व स्तरीय लूट अभियान बताया था। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने में यदि किसी मुस्लिम का इस्लाम खतरे में आ गया या किसी को बुरा लगे, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा डिस्क्लेमर डालता हूँ, किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मगर उसमें फैले ढोंगों और पाखंडों का खुलासा करता हूँ। अब तो वैसे भी इस्लाम की असलियत दिनों दिन खुल रही है। उसे जितना जल्दी इस्लामिक पाखंडों को समझ लेगा, पाखंडों से दूर हो जाएगा और उसके लिए अग्नि वरना अच्छा होगा। तो अब ये दिखाइए अब इस्लाम किस तरह का है, और इसकी और गुंडागर्दी बताते हैं। इस्लामिक पाखंडों के कुछ और उदाहरण पढ़िए। तथा इस्लाम कहता है अल्लाह की कोई छवि नहीं है, अर्थात वह निराकार है। अगर अल्लाह की कोई छवि नहीं है तो उसने मोहम्मद या जिब्राइल से बात कैसे कर ली? भाई, बात करने के लिए तो ज़बान चाहिए, मुंह चाहिए। और कुरान की आयतें कैसे बोली? या फिर मोहम्मद और जिब्राइल से अल्लाह ने अल्लाह को कैसे देखा? ऐसा इसलिए कि मोहम्मद हमेशा नौफल द्वारा रटवाई गई लाइनें गुफा से बाहर आकर बोल देता था और उसे आयत बता देता था, जबकि नौफल
ने जो इस्लाम का आधार बाइबल से लिया था और बाइबल यहूदी धर्म पर आधारित है। अतः जो बातें यहूदी और ईसाई धर्म में हैं वो ही ले ली गई, लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्शन दिखाई ना दे, इसलिए तो वो संदर्भ हटाकर इस्लाम बनाया गया। और इसलिए इस्लाम में ज़्यादातर तर्कों के जवाब नहीं है। इस निंदा कानून भी इसलिए लागू किया गया ताकि कोई सवाल न कर सके और जो करे उसे मार दिया जाए, अर्थात इस्लाम की कलई न खुले और पाखंडों का विस्तार सिलसिला यूं ही चलता रहे। इस्लाम का एक और उदाहरण वली उल मोती है। जो मुसलमान इसके बारे में जानते हो चुप रहेंगे, मगर जो नहीं जानते तो अपने संस्कारों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। चलो, वली उल मोती का अर्थ क्या होता है? लाश के साथ संभोग करना। वली उल मोती वह भी दिमाग रखें सिर्फ औरतों की लाशों के साथ नहीं किया जाता ताकि उन्हें, ये सिर्फ औरतों की लाश के साथ किया जाता ताकि उन्हें जन्नत नसीब हो सके। अर्थात जीते जो इस्लाम में औरतों के साथ सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार, उसकी स्वतंत्रता पर पाबंदी है। मरने के बाद भी बेचारी की लाश का तक को भंबोड़ा जाता है। हालांकि सबके साथ नहीं है, मगर बहुत से ऐसे मूर्ख हैं जो ऐसी परंपराओं को अभी भी वहन करते हैं। पढ़ा तो यहाँ तक है कि खुद मोहम्मद ने भी अपनी चाची, मैंने तुमको जैसे पहले ही बताया, अबू तालिब की बीवी फातिमा, जिसने मोहम्मद को पाला था, फातिमा को बरजक से यानी दोजक नरक से बचाने के लिए नाम पर उसके वली उल मोती को अंजाम दिया। इसके बारे में जमित अल सगीर वाक्य संख्या 3442/4 में तफसील से लिखा है, मगर ऐसा किसी भी इतिहास में नहीं पड़ा। अतः मोहम्मद वाले तथ्य की सटीकता थोड़ी संदेहास्पद है। अच्छा जी, अगला देखते हैं। वैसे तथ्य अपनी जगह सही है कि इस्लाम में औरत की कोई हैसियत नहीं है, भले इसी ऊपरी तौर पर कितना ही जस्टिफाइज करें, लेकिन असल में इस्लाम में औरत कनीज़ या दासी की तरह मानी जाती है और उसको सेक्स करना ही है, चाहे वो बीमार हो जाए। हमने ये भी देखा है कि भीमटों के साथ मिलकर ब्राह्मणों और मनुस्मृति को कोसने वाले मुसलमान, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, शरीयत में कितना अंधविश्वास रखते हैं और शरीयत के तहत तो खुदा औरतों को हमेशा दोजख में ही भेजेगा। मुझे तो ये कभी समझ में नहीं आया कि आखिर मुस्लिम औरतों ने ऐसा क्या पाप कर दिया, चाहे वो कुछ भी कर ले अल्लाह उसको नरक में ही डालेगा। अगर जन्नत जाना है तो वली उल मोती के नाम पर यानी उसके लाश के साथ संभोग करो, तभी वो जन्नत जा पाएगी जैसे मोहम्मद ने किया, और अपनी लाश की दुर्गति करानी पड़ेगी। इन बेचारी औरतों के लिए अल्लाह का नियम बदलता क्यों नहीं? क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। जी तो जी मर्दों की दासी बनकर रहे, बुरके में रहे, बच्चे पैदा करने की मशीन बनी रहे, गैर मर्दों के सामने न आए और गैर मर्दों से पर्दा करे, अपने मर्द की सभी इच्छाओं को, खासकर सेक्स को पूरा करती रहे, फिर चाहे उसकी इच्छा शामिल हो या न हो, उसका कोई महत्व नहीं। और वही मर्द 3 तलाक देकर उसे कभी भी चलता कर देते हैं और औरतों को तलाक लेने का अधिकार नहीं है। मौलाना आपको झूठ बहकाते हैं, वहाँ खुला ले सकती है। सानिया मिर्जा ने भी खुला लिया। खुला का मतलब है उसने अपने हस्बैंड शोएब इकबाल को पत्र लिखा कि मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूँ। उसकी मर्जी होगी वो तलाक देगा, नहीं मर्जी होगी नहीं देगा। और अगर तलाक दे दिया और सानिया मिर्जा फिर उसके पास जाना चाहे तो शोएब इकबाल को ना चाहकर भी अपनी सानिया मिर्जा को दूसरे के साथ संभोग के लिए भेजना पड़ेगा। यह इस्लाम की गंदगी। और फिर मन हो गया इस्लाम के हलाल गैर मर्दों के साथ सोने का, ही मैंने तुम्हें बता ही दिया। एक तरफ तो गैर मर्द के सामने उनका हाथ पैर मुंह भी नहीं दिखता चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ गैर मर्द के साथ सोने पर ही हलाला होगा। हाँ, कुछ लोग हलाला को जस्टिफाइड करेंगे, लेकिन वे कितना ही जस्टिफाई क्यों ना कर लें, लेकिन क्या वो साबित करेंगे कि किसी भी औरत के शौहर के अलावा दूसरा कोई भी आदमी उस औरत के लिए गैर मर्द कैसे नहीं है, खासकर जिसके साथ हलाला की रस्म अनजान होती है और जबरन उसे चरित्रहीनता के लिए मजबूर किया जाता है। हिंदुओं की तरह मुस्लिमों में भी कई जाति प्रथाएं, हालांकि इस्लाम जाति प्रथा को नहीं मानता। मुसलमानों में सर्वाधिक संस्था पसमानदा मुसलमानों की है, जिनको ये नीच या जो भी मानते हैं, जो कि कुल मुसलमानों का लगभग 80% है। देखो, इस पर हम नहीं जाएंगे कि पसमानदा मुसलमान के इस्लाम में इसकी कोई मान्यता नहीं है, तो इस बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। कौन मुसलमानों का ठेकेदार है? ये मुसलमानों का ठेकेदार तो मोहम्मद है। इस्लाम के अनुसार जब बुत पूरा हराम है तो मज़ारों को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि अति बुद्धि जलता दिखाए। उससे पहले बता दूं कि इस्लाम में बुत की व्याख्या में ये बताया गया है, पत्थर से बना तो आकार जिसमें किसी अन्य की शक्ति मानकर पूजा की जाए,
अरे भूत और शक्ति भी छोड़ो, इस्लाम में तो कब्रों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कब्र होनी नहीं चाहिए। खुद तुम्हारी आसमानी किताब कुरान के अनुसार जब कोई मरे तो सिर्फ उसे दफनाओ न कि उसकी कब्र बनाओ, अर्थात ज़मीन खोदो, मुर्दों को गाड़ो, मिट्टी डालो और ज़मीन बराबर करके चले गए। तो फिर ये कब्रस्तान के नाम पर बड़ी बड़ी ज़मीनों क्यों हथियार हैं? इस्लाम में तो इसको हराम कहा गया है। और तुम्हारा दोगलापन समझा जाए, फिर धन जोरू और ज़मीन की बात अल्लाह को किसी कोने में बैठा देते हैं। हर काम अल्लाह के नाम पे करेंगे, गुंडागर्दी अल्लाह के नाम। अरे भाई, तुम्हारा अल्लाह तो लगता ही है, किताब पढ़ने से तो लगता ही कि अल्लाह गुंडों का सरदार है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। तो अल्लाह तो है ही नहीं, तो सारा दोस्त तो पैगंबर का है। तो एक बात और, अगर इस्लाम में बुत पूजा हराम है तो मक्का के काले पत्थर के काम में क्यों झुकते हैं, बताओ। तो दोस्तों, बहरहाल बातें और भी हैं, लेकिन फिर किसी दूसरे आलेख में करेंगे, क्योंकि इसलिए कि लिखिए पिछले 2 दिनों से कुछ मूर्ख मुस्लिम जमजम वाली पोस्ट को लेकर उधम मचा रहे हैं। जमजम वो पानी जो है, और इस्लाम की महानताएं गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि इस्लामिक दुनिया में सबसे तेज़ गति तो फैला दीन है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तेज़ी से सिर्फ छुआछूत की बीमारी फैलती हैं, अर्थात प्रदूषण, भ्रष्टाचार जैसी गलत चीज़ें फैलती हैं। क्योंकि मुसलमान अनपढ़ अशिक्षित है, अशिक्षित लोग इस्लाम अपनाएंगे, वरना कौन चाहेगा कि उनका पैगंबर लुटे रहो, एक झूठे अल्लाह के नाम पर इस्लाम का प्रचार करिए। एक बात याद रखना, हमारे पास कुरान भी हैं, हमारे पास सारे धर्म के पाखंडों की पोल हैं, और जो ज़्यादा उद्यम मचाए उसके धर्म के पाखंडों में उतना ही ज़्यादा हम लिखेंगे। अतः उत्पात मचाने के बजाय अपने धर्म के पाखंडों को पहचानो और उनसे दूर रहो। किसी भी धर्म का मखौल उड़ाना, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, न मेरा देह है बल्कि धर्म में फैली सभी आस्था। वैसे तो धर्म, इस्लाम तो धर्म है ही नहीं, इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है। कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। हम सभी धर्म की कुरीतियों और रूढ़ियों का अक्सर ऐसे ही तथ्यपूर्ण हमने पोस्ट किए हैं। हमने बताया कि मनुस्मृति एक मूर्खों द्वारा लिखी गई, मूर्खों द्वारा माने जाने वाली किताब है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कि इस्लाम के नाम पर मोहम्मद ने कैसी गुंडागर्दी मचाई और कैसे उसको मानने वाले आज पूरी दुनिया में गुंडागर्दी मचा रहे हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो ज़रूर देखें भाई, आप वीडियो देखते नहीं हो, और देखते हो तो उसको शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन सच्चाई है, आज नहीं तो कल आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा।